नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर निहारिका। आज के वीडियो में हम बात करेंगे HIV टेस्ट के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या होता है HIV टेस्ट। तो क्या होता है HIV इन्फेक्शन? HIV इन्फेक्शन ये एक इन्फेक्शन होता है जो कि HIV वायरस की वजह से होता है। HIV वायरस यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो एड्स क्या होता है? HIV इन्फेक्शन और एड्स ये दोनों एक चीज़ नहीं होती। HIV वायरस, जैसे मैंने बताया, ये एक वायरस होता है जो कि HIV इन्फेक्शन को कॉज करता है। और एड्स जो होती है ये एक बीमारी होती है जो कि HIV इन्फेक्शन के बहुत ही एडवांस स्टेज में होती है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो अगर किसी को HIV इन्फेक्शन हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे एड्स हो गया है। HIV इन्फेक्शन जब बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में आ जाता है तब एड्स होता है। तो अगर कोई HIV पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे एड्स हो गया। HIV पॉजिटिव का मतलब कि उसके अंदर HIV वायरस पहुंच गया है। तो आइए देखते हैं कि किन लोगों को कराना चाहिए HIV टेस्ट। तो अगर आपकी उम्र 13 से 64 के बीच में है तो आपको ये टेस्ट एक बार ज़रूर कराना चाहिए। आजकल इस टेस्ट को रूटीन टेस्ट के तौर पे भी किया जाता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके लिए टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि अगर माँ HIV पॉजिटिव है तो ये भी चांस रहता है कि बच्चे में वो इन्फेक्शन पहुंच जाए। अगर प्रेगनेंसी के जो शुरुआती दिन होते हैं, शुरुआती महीने होते हैं, अगर तभी इस बात का पता चल जाए तो बच्चे को इस इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में ये टेस्ट किया जाता है। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं किसी बीमारी के इलाज के लिए तो भी आपका ये टेस्ट किया जाता है। प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में भी, जो प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट होता है, उसमें भी ये टेस्ट किया जाता है। अगर आप किसी को ब्लड दे रहे हैं तो ब्लड डोनेशन के टाइम पे भी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे भी ये टेस्ट किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये इन्फेक्शन किस तरीके से फैलता है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर जो माँ है, प्रेग्नेंट माँ है, अगर उसको HIV इन्फेक्शन हो तो उससे जो बच्चा है उस तक भी HIV इन्फेक्शन पहुँच सकता है। इसीलिए अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में HIV टेस्ट कराया जाता है। जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो बार बार अपने आप को इंजेक्ट करते हैं निडल से ड्रग्स लेने के लिए, और कई बार ये एक ही निडल कई सारे लोग यूज़ कर लेते हैं, तो उससे भी HIV इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो HIV इन्फेक्टेड लोग होते हैं उनके साथ अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो उससे भी HIV इन्फेक्शन फैलता है। निडल प्रिक इंजरी की वजह से भी ये इन्फेक्शन फैलता है। मतलब अगर कोई HIV इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसको कोई निडल लगी है, कोई सिरिंज लगी है, और अगर वो निडल अगर आप में चुभ जाए गलती से तो भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। तो इसे हम कहते हैं निडल प्रिक इंजरी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे अगर कोई HIV इन्फेक्टेड मरीज का ब्लड दूसरे जो हेल्दी पर्सन है उसमें चला जाए तो उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। तो सिर्फ यही कारण होते हैं जिनकी वजह से HIV इन्फेक्शन फैलता है। अगर आप किसी HIV मरीज़ के साथ खाना खाएं या अगर आप HIV मरीज़ को टच करें तो उससे ये इन्फेक्शन नहीं फैलता। ये जो मैंने कारण बताए सिर्फ इनकी वजह से ये इन्फेक्शन फैलता है। तो आइए अब देखते हैं कि HIV इन्फेक्शन के क्या सिम्टम्स होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा। तो ये जो बीमारी होती है HIV इन्फेक्शन, इसमें आपको कोई ऐसे स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं आते हैं। आपको नॉर्मल एक फ्लू की तरह सिम्टम्स आएंगे। आपको थोड़ी सी सर्दी खांसी, आपको कोल्ड होगा, आपको इसमें डायरिया हो सकता है, आपका वेट लॉस हो सकता है, आपको इसमें बॉडी पेन हो सकता है, मसल पेन हो सकता है, आपको सोर थ्रोट हो सकता है, आपको इसमें हेडेक हो सकता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये HIV इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं। तो इसीलिए जब किसी भी मरीज़ को HIV इन्फेक्शन होता है तब उसे यूजुअली पता नहीं चलता, क्योंकि ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं बिल्कुल एक नॉर्मल सर्दी खांसी, एक बुखार के सिम्टम्स होते हैं जो कि यूजुअली लोग इग्नोर कर देते हैं। तो कौन लोग इस इन्फेक्शन के रिस्क पे होते हैं, किनको इस तरीके के इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांस होता है? तो सबसे पहले जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, जो लैबोरेटरी में काम करते हैं, जो नर्सेज होती हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनको इस इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। दूसरा, जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं उनको भी इन्फेक्शन होने का चांस होता है। तीसरा, जो प्रेग्नेंट मदर होती है उससे बच्चे को होने का चांस रहता है। जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनको ये इन्फेक्शन होने का चांस होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो लोग एक ही निडल को शेयर करते हैं कई सारे लोग। तो अब हम बात करते हैं HIV टेस्ट के बारे में।
तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको HIV इन्फेक्शन हो गया है तो जो इसके सिम्टम्स आते हैं वो एक नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम के ही सिम्टम्स आते हैं, तो वो आपको पता नहीं चलता। और कई बार कई लोगों में कोई सिम्टम्स आते भी नहीं हैं, बहुत टाइम लग जाता है सिम्टम्स आने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं चलता आपको HIV इन्फेक्शन कब हो गया। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी HIV पॉजिटिव मरीज़ के कांटेक्ट में आए हैं और आपको भी HIV इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ इमरजेंसी दवाइयाँ होती हैं जिन्हें हम कहते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिसिस यानी कि PEP। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं अगर आप 72 आवर्स के अंदर ले लें, जब आपको ऐसा लग रहा है कि आप HIV मरीज़ के कांटेक्ट में आए हैं, अगर उससे 72 आवर्स के अंदर अगर आप ये दवाई ले लें तो HIV इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ HIV टेस्ट। तो ये जो HIV वायरस होता है इसको बहुत जल्दी डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि आपको आज ही HIV का इन्फेक्शन हुआ, HIV एक्सपोजर हुआ, आपने आज ही अपना ब्लड टेस्ट कराया और आपको पता चल गया कि आपके अंदर HIV वायरस है या नहीं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो HIV वायरस है ये टाइम लेता है हमारी बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई होने के लिए, और हमारी बॉडी भी टाइम लगाती है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। तो जब आपको एक्सपोजर हुआ है यानी कि वायरस के आपके ब्लड में आने के बाद और आपके जो टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, उसमें HIV इन्फेक्शन दिखने के बीच में जो टाइम होता है वो होता है विंडो पीरियड। तो ये जो विंडो पीरियड होता है ये HIV टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप विंडो पीरियड में टेस्ट कराएंगे तो आपका टेस्ट हमेशा नेगेटिव ही आएगा और आपको लगेगा कि आपको कोई HIV इन्फेक्शन नहीं है, ये आपको हमेशा फॉल्स रिजल्ट देगा। इसीलिए आपको जो HIV का टेस्ट है वो हमेशा विंडो पीरियड के बाद में कराना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले टेस्ट के बारे में बात करते हैं जो होता है RNA PCR टेस्ट। RNA PCR टेस्ट, इसे हम न्यूक्लिक एसिड टेस्ट भी कहते हैं। ये इस टेस्ट में बेसिकली जो वायरस होता है उसका जेनेटिक मटेरियल देखा जाता है, वायरस का RNA देखा जाता है। इस टेस्ट का जो विंडो पीरियड होता है वो होता है 10 डेज, यानी कि एक्सपोजर के 10 दिन बाद आप ये टेस्ट करा सकते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो होता है HIV RNA क्वांटिटेटिव और HIV RNA क्वालिटेटिव। तो जो HIV RNA क्वालिटेटिव होता है उसमें हम ये देखते हैं कि आपकी बॉडी में HIV वायरस मौजूद है या नहीं, और जो HIV RNA क्वांटिटेटिव होता है उसमें देखा जाता है वायरल लोड, यानी कि कितनी अमाउंट में जो वायरस है, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट है। तो ये जो वायरल लोड है इसमें वापस रिपीट किया जाता है जब आपका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है, तब देखने के लिए कि जो वायरस हैं वो कितने कम हुए हैं आपकी बॉडी से। तो जो क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है वो उन्हीं लोगों के लिए यूज़फुल होता है जिनको HIV इन्फेक्शन हो चुका है, डिटेक्ट हो चुका है और वो HIV का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ये उनके लिए यूज़फुल होता है। अगर आपको सिर्फ पता लगाना है कि बॉडी के अंदर वायरस है या नहीं, तो फिर HIV RNA क्वालिटेटिव टेस्ट ही आपके लिए यूज़फुल है। अगला जो टेस्ट होता है वो होता है 4th जनरेशन टेस्ट, जिसमें हम P24 एंटीजन और HIV एंटीबॉडीज़ को देखते हैं। तो ये जो टेस्ट होता है ये आप HIV एक्सपोजर के 4 हफ्ते बाद करा सकते हैं। इसका जो विंडो पीरियड होता है वो होता है 28 डेज। तो बेसिकली इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं, P24 एंटीजन और HIV एंटीबॉडीज़। तो ये जो P24 एंटीजन होता है ये बेसिकली एक प्रोटीन होता है जो कि जो HIV वायरस होता है उसका जो वायरल कोर होता है ये वो बनाता है। और जब ये P24 एंटीजन बनता है तो हमारी बॉडी जो होती है इसे पहचान लेती है और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो इस टेस्ट में ये कंफर्म किया जाता है कि आपके बॉडी पे P24 एंटीजन और एंटीबॉडीज़ ये दिख रहे हैं कि नहीं। अगर ये दिखते हैं तो फिर पता चल जाता है कि आपको HIV इन्फेक्शन हो गया है। तो अगर आपका RNA PCR टेस्ट अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर आपको 4 हफ्ते बाद ये टेस्ट भी कराने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि अगर आपका जो RNA PCR टेस्ट है अगर उसमें हमें HIV इन्फेक्शन अगर डिटेक्ट कर लिया है तो फिर आगे आपका P24 एंटीजन और एंटीबॉडीज़ ये और कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाते हैं, तो फिर आपको ये वाला टेस्ट भी आपको कराने के लिए कहा जाएगा। जो RNA PCR टेस्ट होता है वो रूटीन टेस्ट नहीं होता है। वो यूजुअली अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपको HIV इन्फेक्शन हो गया है और आप ये जो टेस्ट है 4th जनरेशन टेस्ट है इसके लिए आप 4 हफ्ते नहीं वेट कर सकते हैं, तो फिर आपको वो टेस्ट करके दिया जाता है आपकी एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए।
इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट आता है वो होता है HIV एंटीबॉडी टेस्ट। इसमें 3 टेस्ट आते हैं, एलिसा टेस्ट, रैपिड टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो इसका जो विंडो पीरियड होता है वो होता है 90 डेज। यूजुअली जब भी आपको HIV इन्फेक्शन होता है तो आपकी बॉडी 90 डेज लगाती है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो अगर 90 डेज़ के बाद अगर आपका जो HIV एंटीबॉडी टेस्ट है ये अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है, अगर इसमें इस टेस्ट में एंटीबॉडीज दिख रहे हैं, तो फिर ये कंफर्म भी हो जाता है कि आपको HIV इन्फेक्शन हो गया है। इसीलिए ये जो HIV एंटीबॉडी टेस्ट होता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके कंफर्मेशन में कि आपको HIV इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। तो ये जो इनके जो रिज़ल्ट्स होते हैं ये आपको पॉजिटिव या नेगेटिव में नहीं शो होते हैं। इसमें जो आपके रिजल्ट्स हैं वो रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव में शो होते हैं। तो रिएक्टिव का मतलब होता है पॉजिटिव और नॉन रिएक्टिव का मतलब होता है नेगेटिव। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी आप अपनी रिपोर्ट्स को देखते हैं। तो अब अगर आपकी रिपोर्ट्स रिएक्टिव आ गई है यानी कि पॉजिटिव आ गई है, यानी कि आपकी रिपोर्ट्स में कंफर्म हो गया है कि आपको HIV इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको और फिर बाकी क्या टेस्ट कराने हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो HIV वायरस होता है ये आपकी जो इम्यूनिटी होती है उसको अटैक करता है। तो उस वजह से जो आपकी जो पूरी इम्यूनिटी है, आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो बहुत वीक हो जाती है और आपको मल्टीपल डिसीज़ होती है। उस वजह से ही आगे जाके आपको, अगर आपकी ये जो बीमारी है कंट्रोल नहीं हुई तो आगे जाके आपको एड्स होता है। एड्स जो है वो ग्रुप ऑफ डिसीज़ होती हैं जिनमें आपकी बॉडी के जो कई पार्ट्स होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हमें यही देखना होता है कि जो HIV वायरस है उसने आपकी जो इम्यूनिटी है उसको कितना अटैक किया है, उसको कितना कमज़ोर किया है। तो वो चेक करने के लिए 2 टेस्ट कराने होते हैं। जो पहला जो टेस्ट उसमें कराना होता है वो होता है CD4 लिम्फोसाइट सेल काउंट। ये जो CD4 लिम्फोसाइट सेल काउंट होते हैं इसमें बेसिकली स्टेटस पता चलता है कि जो आपके जो T लिम्फोसाइट्स हैं उसको वायरस ने कितना डैमेज किया है। जो नेक्स्ट टेस्ट किया जाता है वो होता है HIV वायरल लोड टेस्ट। ये जो वायरल लोड टेस्ट होता है इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जो वायरल लोड टेस्ट होता है इसमें जो अमाउंट ऑफ वायरस है वो चेक किया जाता है आपके ब्लड में। इसका जो ट्रीटमेंट होता है HIV इन्फेक्शन का वो होता है ART यानी कि एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट। तो ये जो ट्रीटमेंट होता है ये ट्रीटमेंट कराने के बाद जब आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है उसके बाद फिर हम ये टेस्ट कराते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि आपकी बॉडी इस ट्रीटमेंट को किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। एक और बात ये है कि अगर आप HIV पॉजिटिव हैं, अगर आपको पता चल गया है तो भी आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं इन दवाइयों की वजह से। लेकिन अगर आप HIV पॉजिटिव हैं तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, जैसे कि आप जब भी किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो आपको हमेशा, या आप कभी टेस्ट कराने जाए, लैब टेस्ट कराने जाएं, तो आपको हमेशा ये बताना है कि आप HIV पॉजिटिव हैं। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ब्लड से जो सामने हेल्दी वाला पर्सन है उसको भी ये इन्फेक्शन पहुंच सकता है। तो आपको ये इन्फेक्शन दूसरों तक ना फैले, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। तो आपको अपनी ये जिम्मेदारी अच्छे से निभानी चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।